Hello everyone. Good afternoon. It's our second part of the chapter, The Book That Saved the Earth, and it's about NCRT CBSC 10th class. Okay, and maybe it will help you. And if you are new, please subscribe my channel. Actually, it's the part of where we are doing Hindi with Hindi this chapter. Actually, I'm explaining this chapter in Hindi with line to line. Okay, and we have done our first part. I can say scene 1 from play, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट सीन 2. ओके बच्चों, अगर आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं. आपको जो कुछ भी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता, तो प्लीज़ आपको जो भी चीज़ मतलब मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए, लाइक इस चैप्टर के MCQ, वर्ड मीनिंग और एनीथिंग एल्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं. और इसके अलावा मेरा उस पर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, चैनल है, आप वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको वो नाम बाद में बता दूँगी, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी. तो सीन 2 से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. What guesses are made by think tank about the books found on earth? पृथ्वी पर मिली किताबों के बारे में थिंक टैंक क्या अनुमान लगाता है? ओके, फर्स्ट है यहाँ पर टाइम. बात कर रहे हैं हम टाइम की. ये कहता है बच्चों कि अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंडों बाद, प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटोविले पब्लिक लाइब्रेरी. ये कह रहा है कि प्लेस यानी कि स्थान, मंगल ग्रह का, मार्स यानी कि मंगल ग्रह का अंतरिक्ष कंट्रोल और सेंटोविले पब्लिक लाइब्रेरी. एट राइज, उठने पर, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटेलॉग्यू ड्रावर्स है नहीं ड्रॉयर्स catalog drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Ope is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the page and shaking his head. ये कह रहा है कि कैप्टन ओमेगा केंद्र में खड़ा है, विचलित होकर कार्ड सूची की दराज को बंद करते और खोलते हुए. लेफ्टिनेंट अयोटा ऊपर बाईं तरफ है, एक किताबों की अलमारी में किताबों की गिनती करते हुए. सर्जिएंट ऊप जो है दाईं तरफ है, एक किताब के पृष्ठों को पलटते हुए और उसे हिलाते हुए और अपने सिर को हिलाते हुए. बच्चों, यहाँ पर जो है आपके सामने सीन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कहाँ है, ओमेगा कहाँ खड़ा है, ऊप कहाँ है, लेफ्टिनेंट कहाँ है, और जो ऊप है वो कर क्या रहा है, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. ओके, देन यहाँ पर दिया है आपको कि उसके बाद जो नूडल है वो एक्चुअल में क्या करता है. ठीक है, यही बात है ना. तो ये कह रहा है बच्चों कि नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, यानी कि जो नूडल है वो नॉब्स को व्यवस्थित करते हुए. आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर. वो कह रहा है कि मैंने अंतरिक्ष के चालक दल को बहुत करीब से देखा है सर. फिर क्या, मतलब ब्रैकेट में आपको कुछ दे रखा है, प्लीज रीड इट. थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ enormous goggles and turns towards the stairs to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. थिंक टैंक बड़े बड़े चश्मा पहनता है और देखने के लिए स्टेज की ओर मुड़ता है. ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पृथ्वी वे ढांचे में प्रवेश कर चुके हैं. थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट. अब जो थिंक टैंक है वो कहता है बहुत खूब, ध्वनि संपर्क करें. फिर जो नूडल है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं. स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Mars Space Control calling the crew of Probe 1.
come in Captain Omega and give us your location. मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण खोज के चालक दल से बोल रहा है, कैप्टन ओमेगा अंदर आओ और हमें अपनी स्थिति बताओ। अब कैप्टन ओमेगा जो है वो एंट्री करता है अंदर, ठीक है। Omega speaking into a disc which is on a chain around her neck, एक डिस्क में बोलते हुए जो उसके गले की चैन में है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट अयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस indicates room, this scare place. Have you any idea where we are, लेफ्टिनेंट अयोटा। वो कहता है कि कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहा है। लेफ्टिनेंट अयोटा, सर्जेंट ऊप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। हमने इसमें शरण ली है। कमरे की ओर संकेत करता है। इस चौकोर जगह में क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट अयोटा अब रिस्पॉन्स कर रहा है। आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज peculiar items. This place must be some sort of shortage burn. What do you think, Sergeant Oop? मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ कैप्टन, एक किताब पकड़ते हुए। मैंने इस तरह की 2000 विचित्र चीज़ों की गिनती की है। यह स्थान कोई खाली हान का गोदाम होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर्जेंट ऊप? अब ऊप जो है वो अपना जो थिंक है उसे यहाँ पर डिफाइन करेगा। आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 तारा मंडलों यानी कि आकाश गंगा में जा चुका हूँ। बट आई हैवेंट नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं है। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है ये हैट हो। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक किताब को खोलता है और अपने सिर पर उल्टी करके रख देता है। से कहो, मे बी दिस इज हैबर डैशरी ना। वो कहता है कि यह एक पिन आदि रखने की चीज़ हो सकती है। इसके बाद ओमेगा कहता है बोविंग लो यानी कि नीचे झुकते हुए, परहैप्स शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। वो कहता है शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें इस मामले में अपने विचार का फ़ायदा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, हम नेक्स्ट पेज पे नहीं आए हैं क्या? अभी आगे सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। थिंक टैंक की बात की जा रही है बच्चों। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, साधारण सी बात है मेरे प्रिय ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। इनमें से एक चीज़ को ऊपर उठाओ ताकि मैं इसे बारीकी से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा एक किताब को अपने हाथ की हथेली में थामता है। यस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्व्स इज अनडाउटेबली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वो कहता है हाँ मैं अब समझ गया, क्योंकि पृथ्वी के जीव सदैव खाते रहते हैं। वह जगह जिसमें तुम इस समय हो निसंदेही एक भद्दा खाने का स्टैंड है। ओमेगा टू अयोटा एंड ऊप, अयोटा और आपको, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वह कहता है कि हम एक खाने के स्टैंड में हैं। ऊप अच्छा, वेल अच्छा, द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। पृथ्वी निवासी अवश्य ही एक विचित्र खुराक लेते हैं। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। तुम्हारे हाथ की वह चीज़ एक सैंडविच कहलाती है। ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच, सिर हिलाते हुए एक सैंडविच। अयोटा नोडिंग अ सैंडविच, सिर हिलाते हुए एक सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैड अ सैंडविच, अपने सिर से किताब को उतारते हुए एक सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, लुक एट इट क्लोजली। ओमेगा squints at book, there are 2 slices of what is called bread and between them is some sort of filling.
इसमें सैंडविच पृथ्वी के लोगों की, थिंक टैंक बोलता है बच्चों कि सैंडविच जो है वो पृथ्वी के लोगों की मुख्य खुराक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो रोटी जो है वो मुख्य खुराक होती है, चपाती वी कैन से। इसकी और बारीकी से देखो, ओमेगा पुस्तक की ओर तिरछी नज़र डालता है। इसमें ब्रेड की 2 परतें होती हैं और उनके बीच में किसी प्रकार की चीज़ भरी जाती है। ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ यह सही है सर। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। मेरे विचार की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। थिंक टैंक, ओके। ओमेगा कहता है गल्पिंग, गल्पिंग मतलब निगलते हुए, ईट इट, खाओ, इसे खाओ। थिंक टैंक, नेक्स्ट बात आ रही है थिंक टैंक की। तो थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। यहाँ माइटी का मतलब है बच्चों शक्तिशाली, ठीक है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है ओमेगा। अब आगे बात आ रही है ओमेगा की। वी आर ऑन आवर नेक्स्ट पेज नंबर 61, ओके। ओमेगा कहता है Oh, no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. ओमेगा कहता है ओ नहीं, लेकिन बेचारे लेफ्टिनेंट अयोटा ने अभी तक अपना नाश्ता नहीं लिया है। लेफ्टिनेंट अयोटा, मैं आपको इसे खाने की आज्ञा देता हूँ, इस सैंडविच को। अयोटा डाउटली मतलब जो है इसका मतलब होगा बच्चों कि वो संदेह से ईट मतलब इसे खाऊं, मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा अजीब सा मुंह बना के, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा के वो पूछता है। यहाँ पर डाउटली वो उसे पूछता है, ठीक है। ओ कैप्टन, इट वॉज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मैचियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन I be so impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. यहाँ पर संदेह से वो कहता है इसे खाऊं। ओ कप्तान, यह एक महान सम्मान की बात है, प्रथम मंगल ग्रहवासी के द्वारा एक सैंडविच को खाना। मुझे विश्वास है, लेकिन मैं इतनी ढीठ कैसे हो सकती हूँ कि मैं मेरे सर्जेंट से पहले खाऊं। किताब आपको देते हुए और प्रसन्न होकर कहते हुए, सर्जेंट अब मैं आपको तुरंत सैंडविच खाने की आज्ञा देती हूँ। ऊप, अब ऊप जो है वो क्या कहता है, मेकिंग अ फेस, मतलब फेस बनाते हुए। हु, कौन, लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट, मतलब यहाँ पर वो सरप्राइज हो रहे हैं हर एक स्टेप पर। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई किताब को हाथ में लेके और उन्हें पता है नहीं कि वो क्या उन्होंने हाथ में ले रखा है ना, यानी कि क्या कहते हैं उसको, बंदर के हाथ में बंदूक वाली सी कहानी लग रही है मुझे ये। बट इंटरेस्टिंग है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। अयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, सल्यूट करते हुए मंगल ग्रह की शान के लिए आप, यानी कि वो ऊप के ऊपर उस चीज़ को थोपना चाह रहे हैं, है ना। ऊप, यस ऑफ कोर्स, unhappily. Immediately, he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. वो कह रहा है हाँ अवश्य, मतलब वो थोड़ा सा अनहैप्पी सा फेस बना के कहता है हाँ जरूर खाता हूँ, तुरंत खाता हूँ। और वो अपना मुंह जो है वो चौड़ा खोलता है। ओमेगा और अयोटा उसे हाँफते हुए देखते हैं। वह एक किताब का किनारा काटता है और उसे चबाते हुए और निगलते हुए नकल करता है, जबकि भयानक चेहरा बनाता है। ओमेगा, वेल ऊप, अच्छा ऊप। फिर अयोटा, वेल ऊप का कफ। ओमेगा एंड अयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। जो अयोटा है वो कहता है अच्छा अब ऊप जो है वो खांसता है। ओमेगा और अयोटा उसकी पीठ जो है वो थपथपाते हैं। पाउंड हिम ऑन द बैक, पाउंड हिम का मतलब यहाँ पर है बच्चों, पाउंड हिम का मतलब है यहाँ पर पीठ को थपथपाना, ठीक है। और मैं आपको बताना भूल गई, इस वीडियो के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग बनते होंगे वी विल डू इट, ओके। नेक्स्ट है आपके पास
वो कहता है थिंक टैंक कहता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जियट ऊप सल्यूट करते हुए, यह ठीक है, सॉरी अयोटा जो है अच्छा, इट वॉज नॉट डिलीशियस मतलब वह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मैटियन डस्ट। मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी ऐसे सैंडविचों को बिना पानी के कैसे खा सकते हैं, वे मंगल की धूल की भांति सूखी है। मतलब वो उसका टेस्ट बता रहा है कि एक्चुअल में उसे उस चीज़ का टेस्ट कैसा लगा, उसे वो